तब यहाँ फुशिगुरो भी गार्ड्स की शैडोज में घुसकर उन पर हमला कर देता है और उन्हें नॉकआउट करके पकड़ लेता है। तब पांडा भी बंदों को नाटक करके उसकी तरफ बुला रहा होता है और बंदों के करीब आते ही वो उन पर हमला करके उन्हें बेहोश कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं पांडा और फुशिगुरो छत पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। पर तभी वहाँ पर किरारा आ जाता है जो कि पांडा को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और पांडा को भी समझ नहीं आ रहा होता कि किरारा हकारी के साथ क्यों नहीं है। रुको जरा, ये तो पांडा है और जो इसके साथ लड़का है वो तो इटाडोरी के साथ आया था। तो इसका मतलब अगर पांडा और ये यहाँ पर आए हैं तो ये लड़का जुजुत्सु हाई से है और इटाडोरी भी जुजुत्सु हाई से ही है, जिसका मतलब हकारी खतरे में है। तब किरारा हकारी को कॉल करने के लिए अपनी जेब से फोन निकालने लगता है, पर तभी फुशिगुरो अपने शिकीगामी से किरारा के ऊपर हमला कर देता है। पर अचानक से फुशिगुरो का शिकीगामी वापस उसी की तरफ आ जाता है। रुको जरा, क्या मेरा डिवाइन डॉग रिपेल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। अगर पांडा ने जो कहा है वो सच है तो इसका मतलब डिवाइन डॉग वहाँ तक नहीं जा पाया है। तब किरारा सोचने लगता है कि उसने पांडा को पहले ही मार्क कर दिया था, जिस वजह से वो मॉनिटर रूम की तरफ भागने लगता है। रुक जाओ किरारा, हम दुश्मन नहीं हैं, हम बस हकारी से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा पांडा कि तुमने हमें धोखा दिया है। आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तब पांडा किरारा तक नहीं पहुंच पा रहा होता और फुशिगुरो उसके सामने डिवाइन डॉग को ले आता है ताकि किरारा कहीं ना जा सके। पर तभी फुशिगुरो खुद उड़ते हुए डिवाइन डॉग पर गिर जाता है। आखिरकार ये क्या हुआ? मुझे तो लगा था कि हम बस एक दूसरे के क्लोज नहीं जा पा रहे हैं, पर यहाँ तो डिवाइन डॉग और मैं सेपरेट ही नहीं हो पा रहे हैं। आखिरकार ये किस तरह की कर्स टेक्निक है? तब यहाँ पांडा पर एक इमाई नाम का स्टार बना होता है जिससे कि किरारा ने उसे मार्क किया होता है। तब यहाँ फुशिगुरो और पांडा ने किरारा को रोक कर रखा होता है। किरारा, हम जुजुत्सु हाई की तरफ नहीं हैं और तुम्हें तो पता ही है कि टोक्यो में क्या चल रहा है। सारी जगह बैरियर्स अपीयर हो रहे हैं जो कि ये साबित कर रहा है कि जुजुत्सु पर टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, तो इसलिए हमें हकारी का साथ चाहिए। तब किरारा कहता है, तुम लोगों ने खुद हमें निकाल दिया था तो ये तुम्हारी गलती है। तब फुशिगुरो कहता है, आखिरकार तुम्हारे और हायर अप्स के बीच में क्या हुआ है? इन लोगों ने कंजर्वेटिव फैक्शन के साथ लड़ाई की थी और कंजर्वेटिव फैक्शन का सिर्फ रेगुलेशंस के साथ लेना देना नहीं है। जुजुत्सु को लेकर उनका एक स्पेसिफिक आइडिया है और उन्हें कन्वेंशनल जुजुत्सु पसंद है, जैसे कि नोबारा की कर्स टेक्निक थी। वक्त के साथ साथ जुजुत्सु टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड होता गया, जैसे कि वो कर्स वीडियोस जो कि पहले बहुत ज्यादा फेमस थी। और जब इस चीज से कर्स टेक्निक इफेक्ट होने लगी तो कंजर्वेटिव फैक्शन ने इसे रोकने की कोशिश की। हकारी की टेक्निक उसी कंजर्वेटिव फैक्शन के असूलों के खिलाफ थी, जिस वजह से उन्होंने विरोध करना स्टार्ट कर दिया और इसी वजह से वो लोग हार गए। पर गोजो तो हमेशा सबको संभाल लेता है ना, तो आखिरकार आज तुम लोगों को हमारी जरूरत क्यों पड़ रही है? शायद तुम लोग झूठ बोल रहे हो और यहाँ पर किसी और काम के लिए आए हो। तो फुशिगुरो किरारा को बताता है कि गोजो सील हो चुका है, जिस वजह से वो लोग हार गए हैं। पर किरारा उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है, जिस वजह से फुशिगुरो अपनी रैबिट एस्केप वाली टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। किरारा हकारी के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है, तो इसलिए अगर हम इसे कन्विंस कर पाए तो हकारी के साथ नेगोशिएशन और ज्यादा आसान हो जाएगी। तो फुशिगुरो ध्यान देता है कि उसके रैबिट्स के ऊपर स्टार बना हुआ है जिसके साथ एक्रोक्स नाम का एक वर्ड लिखा हुआ है और मॉनिटर रूम के डोर पर भी स्टार के साथ गैक्रक्स लिखा हुआ है, जिस वजह से वो इसके बारे में सोचने लगता है और वहाँ पर सारी जगह रैबिट्स भर जाते हैं। आखिरकार इसने इतने सारे रैबिट्स क्यों बुलाया है? मेरी कर्स टेक्निक कर्स एनर्जी को मार्क करती है, तो इसलिए वो शिकीगामी को भी सोर्सर्स की तरह सेम ट्रीट करती है। तो इसलिए अगर ये ऐसे ही रैबिट्स को बढ़ाता रहा तो ये सारे शिकीगामीज को अपनी डोगी की तरह अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और सफोकेट होके मर जाएगा। पर तभी अचानक से वो सारे रैबिट्स फूट जाते हैं और फुशिगुरो ने भी अपनी जगह चेंज कर ली होती है। तो पांडा, आखिरकार ये रैबिट एस्केप कैसा था? ये मेरी तरह ही क्यूट था। मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि ये रैबिट्स किसके करीब जा पाए और किसके नहीं। ये मेरे और सेकंड फ्लोर के करीब आ पाए थे, पर किरारा और मॉनिटर रूम के डोर से ये दूर रहे। ऐसी बात है तो आप एक बार ये चेक कीजिए कि आपकी बॉडी के ऊपर एक स्टार और एक वर्ड तो नहीं लिखा हुआ। तब पांडा देखता है कि उसकी बॉडी के ऊपर स्टार के साथ ईमाई लिखा हुआ है और फुशिगुरो भी चेक करता है कि उसकी बॉडी के ऊपर स्टार के साथ एक्रुक्स लिखा हुआ है। शायद डिवाइन डॉग के ऊपर भी कोई मार्क लगा होगा, पर अभी भी मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आया है। मुझे एक चीज पता है कि इस कर्स टेक्निक का बेसिस कॉन्स्टेलेशन है और वो कॉन्स्टेलेशन द सदर्न क्रॉस है। तब ये सुनकर किरारा बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, जिससे कि फुशिगुरो को ये यकीन हो जाता है कि वो सही सोच रहा है। आखिरकार मैंने ये क्या कर दिया? हम दोनों के फेस के रिएक्शन से इसे सब कुछ समझ में आ गया है। इससे पहले ये यकीन नहीं था कि मेरी टेक्निक सदर्न क्रॉस पर बेस्ड है, पर मेरे फेस ने इसे यकीन दिला दिया है
तो अगर ये ऐसे ही पता करता रहा तो ये बहुत जल्द मॉनिटर रूम में एंटर कर पाएगा। मुझे इसे यहीं पे रोकना पड़ेगा। तब फुशिगुरो सोचता है, सो मिट्टी की वजह से ही मुझे सदर्न क्रॉस के बारे में पता है, पर क्या सदर्न क्रॉस के अंदर 4 पॉइंट्स नहीं होते हैं? फुशिगुरो आखिर का चल क्या रहा है? पांडा, सदर्न क्रॉस के अंदर तो 4 पॉइंट्स होते हैं ना? वैसे अगर वो क्रॉस है तो ऐसा तो होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि किरारा की कर्स टेक्निक ने हम सभी को सदर्न क्रॉस का एक एक स्टार दिया है ताकि हम लोगों के बीच में एक सर्टेन डिस्टेंस बना रहे। पर किरारा डोर के करीब जा सकता है और आप और मैं एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कर्स टेक्निक एक स्टैम्प रैली या फिर एक बोर्ड गेम की तरह है जिसमें रूट पहले से ही तय होता है, जिसका मतलब अगर हमें किसी के करीब जाना है तो हमें सिक्वेंशियल ऑर्डर में ही उसकी तरफ जाना पड़ेगा और जो सेम स्टार्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि ये टेक्निक कास्टर को इंक्लूड नहीं करती है। ऐसा नहीं है क्योंकि किरारा डिवाइन डॉग के करीब नहीं जा पाया था और शायद ऐसा हो सकता है कि हमारे स्टार्स और किरारा और डोर के स्टार्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। पर अगर ऐसी बात है तो आखिर का किरारा रूम के अंदर क्यों नहीं गया है? शायद ये हमें रोकने के लिए वहाँ पर खड़ा है। किरारा शायद चुपके से मॉनिटर रूम के अंदर जाना चाहता है ताकि हमें उन कंडीशंस के बारे में ना पता चल सके जिससे कि हम उस रूम के अंदर जा सकते हैं, जिसका मतलब यहाँ पर 5 या फिर 5 से ज्यादा स्टार्स हैं। अगर मेरी फिक्स रूट वाली थ्योरी करेक्ट है और यहाँ पर सिर्फ 4 ही स्टार्स हैं, तो हम में से किसी एक को तो किरारा के पास पहुँचना ही चाहिए था। पर अगर हम दोनों के बीच में एक 5th स्टार है तो हम दोनों को पहले उस स्टार पर जाना पड़ेगा ताकि हम किरारा और उस डोर के पास जा सकें। पर अगर हमारे पास 6 या फिर 7 स्टार हुए तो हम क्या करेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ना हो क्योंकि 5 स्टार होने से भी क्रॉस बनने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तब किरारो को एहसास हो जाता है कि उसका सीक्रेट बाहर आ गया है, जिस वजह से वो गाड़ी के ऊपर उतरकर इमाई का स्टार लगा देता है और वो गाड़ी सीधा पांडा की तरफ उड़कर चली जाती है, जिसे पांडा दूर फेंक देता है और फुशिगुरो को दूसरा स्टार ढूंढने के लिए कहता है। उस कार को दूर मत फेंकिए क्योंकि किरारा ने उसके ऊपर आपके ही जैसा इमाई वाला स्टार लगा रखा है, जिसका मतलब अगर आप उसे दूर भी फेंक देंगे तब भी वो आपके पास आती रहेगी। किरारा ने जो अभी किया है उसके हिसाब से उसे किसी के ऊपर स्टार लगाने के लिए उसे टच करना पड़ता है, पर किरारा ने ना ही मुझे टच किया था और ना ही रैबिट्स को, उसने सिर्फ डिवाइन डॉग को टच किया था। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट को मार्क करने की जगह लोगों की कर्स एनर्जी को मार्क करता है और अगर इसे ऑब्जेक्ट को मार्क करना हो तो शायद किरारा किसी तरह उन्हें कर्स एनर्जी से चार्ज करता है और इसी तरह किरारा ने उस कार को भी इमाई स्टार दिया है। और अगर मैं ये सोचूं कि इस टेक्निक की रेंज ज्यादा नहीं है तो वो 5वां स्टार यहीं आसपास होना चाहिए। रुको जरा, वो रहा 5th स्टार। मुझे यहाँ पर हम तीनों के अलावा कोई और कर्स एनर्जी महसूस नहीं हो रही है, जिस वजह से किरारा की कर्स एनर्जी भी एक स्टार के साथ मार्क्ड है और क्योंकि किरारा की कर्स एनर्जी भी एक स्टार के साथ मार्क्ड है तो वो कर्स एनर्जी को यूज करके किसी और ऑब्जेक्ट को एक्रुक्स वाले स्टार के साथ मार्क नहीं कर सकती क्योंकि वो उसने मुझ पर यूज किया है, जिसका मतलब वो मेरे ऊपर कोई और ऑब्जेक्ट नहीं फेंक सकती। और अब अगर मैं इस स्टार के पास आ चुका हूँ तो शायद मैं अब किरारा तक भी पहुँच सकता हूँ। और हमें बताया जाता है कि फुशिगुरो की हाइपोथेसिस सच है और किरारा की कर्स टेक्निक का नाम लव रैंडवस है। तब हमें बताया जाता है कि कॉन्स्टेलेशंस के अंदर डेप्थ होती है और हर एक स्टार अर्थ से डिफरेंट डिस्टेंस पर है और क्योंकि फुशिगुरो के ऊपर एक्रोस स्टार है तो उसे मिमोसा स्टार से गुजरते हुए गिनन स्टार के पास जाना पड़ेगा जो कि किरारा के ऊपर है। मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ क्योंकि तुमने मेरी कर्स टेक्निक का पता लगा लिया है, पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम पर ऑब्जेक्ट नहीं फेंक सकता? मैं सिंपली अपनी कर्स एनर्जी से गिनन स्टार को रिमूव करके बाकी चीजों को एक्रुक स्टार से मार्क कर सकता हूँ, जिस वजह से तुम इन ऑब्जेक्ट से नहीं बच सकते। तो अचानक से फुशिगुरो का डिवाइन डॉग किरारा पर हमला कर देते हैं। आखिर का ये डॉगी यहाँ पर कैसे आ गया? रुको, अब समझ में आया। उसने कभी भी अपने डॉगी शिकिगामी को कैंसिल नहीं किया था। क्या उसने ये गैस कर लिया था कि जो लोग सेम स्टार से मार्क होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए वो वॉल के पीछे चला गया था ताकि वॉल की वजह से शिकिगामी उसकी तरफ ना आ सके। और जैसे ही मैं उनके बीच में आया तो वो डॉग भी बाहर आ गया, जिस वजह से उसने मुझ पर हमला कर दिया। तब किरारा अपनी टेक्निक को कैंसिल कर देता है, जिस वजह से फुशिगुरो उसे पकड़ लेता है और उसे उसकी बात सुनने के लिए कहता है। तब किरारा अपने आप को फुशिगुरो की कैसे आजाद नहीं करवा पा रहा होता। क्या तुमने वो सब कुछ प्लान किया था? पर तुम्हें तो ये अंदाजा ही नहीं होना चाहिए था कि डॉगी तुम्हारी तरफ आएगा या फिर तुम डॉगी की तरफ उड़कर जाओगे। तब फुशिगुरो कहता है, पहले तो मैंने बस तुक्का
लगाया था, पर अब मैं समझ चुका हूँ कि जिसके पास ज्यादा कर्स एनर्जी होती है वो दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच सकता है। जब पहली बार डिवाइन डॉग ने मुझे अपनी तरफ खींचा था तब उसके पास ज्यादा कर्स एनर्जी थी, पर इस बार मैंने तुम्हारे अटैक से बचने के लिए अपनी कर्स एनर्जी को रीइंफोर्स किया था, जिस वजह से वो मेरी तरफ आ गया। तब किरारा को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर तभी फुशिगुरो उसे छोड़ के उसे उसकी बात सुनने के लिए कहने लगता है, जिस वजह से किरारा इसके लिए मान जाता है। तब थोड़ी देर बाद इटाडोरी उड़ते हुए मॉनिटर रूम से बाहर गिरता है, जिसे देखकर फुशिगुरो हैरान हो जाता है क्योंकि इटाडोरी को बहुत ज्यादा चोटें आई होती हैं। फुशिगुरो, पांडा बीच में मत आना। तो तुम अभी भी मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हो? हकारी इटाडोरी को एक जोरदार पंच मारता है, जिसे देखकर फुशिगुरो और पांडा हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा होता कि कोई इटाडोरी को भी इतनी बुरी तरह से मार सकता है। पर हम देखते हैं कि हकारी को ये एहसास हो गया होता है कि इटाडोरी बिल्कुल भी बचने की कोशिश नहीं कर रहा है, जिस वजह से हम देखते हैं इटाडोरी नीचे गिरते हुए अपने एक हाथ का सपोर्ट लेके दोबारा से खड़ा हो जाता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। तुम तो पूरी तरह से पागल हो चुके हो। ये लड़ाई शिबुआ की लड़ाई की तरह नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे दिखाना है कि ये हम पर भरोसा कर सकता है, तो इसलिए ना ही मैं हार मानूंगा और ना ही मैं इसके साथ लड़ूंगा। तो चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बात तब तक सुनूंगा जब तक तुम ऐसे ही खड़े रहोगे। हकारी रुक जाओ, ये लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें तुम्हारी मदद चाहिए, जिस वजह से तुम्हें इनकी बात जरूर सुननी चाहिए। मैंने अभी अभी यही तो कहा कि मैं इनकी बात जरूर सुनूंगा। तो बताओ इटाडोरी, आखिरकार तुम्हें मुझ पे इतना ज्यादा भरोसा क्यों है? आज हम पहली बार मिल रहे हैं ना? वो इस वजह से क्योंकि मेरे सीनियर्स को लगता है कि तुम स्ट्रांग हो। मुझे लगा ही था कि कोई ऐसी ही बात होगी। तो हकारी इटाडोरी को एक पंच मारता है। आखिरकार इसके पंचेस में इतनी ज्यादा फोर्स क्यों है? ये चाहे जितनी मर्जी कम स्ट्रेंथ से मुझ पर हमला कर रहा हो, पर फिर भी मुझे बहुत चोट लग रही है। आखिरकार ये चल क्या रहा है? जब एक सॉर्सरर दूसरे सॉर्सरर से मदद मांगता है तो ये तय होता है कि वो दोनों एक दूसरे के भरोसे अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल रहे हैं। तो इसलिए तुम्हें मुझे दिखाना होगा इटाडोरी कि तुम्हारे पास वो फीवर है जो कि मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर सकता है। पर मुझे लगता नहीं है कि तुम ऐसा कर पाओगे, क्योंकि तुम तो यहाँ पर किसी और के ऑर्डर पर आए हो। आखिरकार वो बूढ़ा मासीमिची कर क्या रहा है? उसे तो तुम जैसे कमजोर बंदों को बाहर फेंक देना चाहिए था। मेरे पास कोई भी फीवर नहीं है, क्योंकि मैं एक कॉग हूँ और मैं सिर्फ उसी मशीन के अंदर लग सकता हूँ जिसके जरिए सॉर्सरर्स कर्सेस को खत्म कर सकते हैं। तुम तो सच में बहुत ज्यादा बोरिंग हो। तो फुशिगुरो को एहसास हो जाता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो इटाडोरी बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएगा, जिस वजह से वो इटाडोरी को ये सब कुछ रोकने के लिए कहता है। पर तभी हकारी फिर से उसे मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। इससे बहुत ज्यादा दर्द हुआ ना? गोजो के अकॉर्डिंग मेरी कर्स एनर्जी पावरफुल है और इसी वजह से तुम्हें चोट लग रही है, पर लगता है तुम अभी तक मरे नहीं हो। तो पांडा, इटाडोरी को यहाँ से लेकर दफा हो जाओ और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तो इटाडोरी फिर से हकारी के पीछे आकर खड़ा हो जाता है, जिससे कि वो पूरी तरह से चौंक जाता है क्योंकि उसने हकारी के 3 मुक्कों को पूरी ताकत से झेला होता है। आखिरकार तुम हो क्या? मैंने कहा ना कि मैं बस एक कॉग हूँ और कॉग्स का बस एक ही फंक्शन होता है और वो है कर्सेस से छुटकारा पाना। तो इसलिए अगर उस चीज के लिए तुम जरूरी हो तो मैं तब तक हार नहीं मानूंगा जब तक तुम मान नहीं जाते। तो बताओ हकारी, आखिरकार तुम्हारा फंक्शन क्या है? ये लड़का तो बहुत ढीठ है। क्या इसकी आंखें मुझे ये बता रही हैं कि इसके पास भी फीवर है? तो हकारी फिर से इटाडोरी को पंच मारने लगता है, पर किरारा उसे समझाता है कि अब उसे शांत हो जाना चाहिए क्योंकि इटाडोरी ने खुद को साबित कर दिया है। जिस वजह से हम देखते हैं हकारी फुशिगुरो और पांडा को नीचे बुला लेता है ताकि वो उनके साथ एक डील कर सके, और इस वजह से फुशिगुरो किरारा को थैंक यू कहता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अभी भी हायर अप से नफरत है। पर हकारी का फीवर तब बहुत अच्छा लगता है जब जुजुत्सु हाई के लोगों की मदद कर रहा होता है, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि ये तुम लोगों की मदद करे। पर तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर कलिंग गेम का कुगाने आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अटेंशन प्लेयर्स, एक प्लेयर ने कलिंग गेम के अंदर एक न्यू रूल को ऐड किया है, जिसके अकॉर्डिंग एक प्लेयर दूसरे प्लेयर के नेम, पॉइंट, नंबर ऑफ रूल एडिट और करंट कॉलोनी की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम कलिंग गेम के एक प्लेयर काशिमो को देखते हैं, जिसने एक प्लेयर को मार दिया होता है और उसे 5 पॉइंट्स मिले होते हैं। ये तो बहुत ज्यादा कमजोर है, बल्कि 400 साल पहले तो और ज्यादा टफ सॉर्सरर्स थे। तो आखिरकार ये सुकूना है कहाँ? तुम 200 पॉइंट्स तक पहुँच चुके हो, तो क्या तुम 100 पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कलिंग गेम के अंदर किसी रूल को ऐड करवाना चाहते हो? तो चलो फिर एक रूल को ऐड किया जाए।
मैं चाहता हूँ कि प्लेयर्स के नेम और पॉइंट्स टोटल सभी को दिखाई दे ताकि हम उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकें। पर क्योंकि रूल को ऐड करने से उनके पॉइंट्स घटते हैं तो उसमें यह भी ऐड करना कि आखिरकार उन्होंने कितने रूल्स को ऐड किया है और साथ में वो किस कॉलोनी में है। तो अब इस रूल को ऐड कर दो खोगा ने। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।